महाराजा राम को महारानी का त्याग करना होगा। एक बार शांत मन से सोचिए, जो प्रजा मुझ पर, इस पर इतने लांछन लगाने को तत्पर है, उस समाज के बीच हम उसे संस्कार कैसे दे पाएंगे यार? यही पिता धर्म की पुकार भी है, यही राजा कर्म की ललकार भी है। हमें ये त्याग करना होगा। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। कैसे करे भवपार ये राम, राम सिया राम। राजा की आंखों में अश्रु तो प्रजा की आंखों में अश्रु कैसे देख सकेंगे यार? ये राम के अश्रु है सीते, राजा राम के नहीं। तो ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। प्रारब्ध के लिखे इस वियोग को हम प्रयास से एक बार फिर संयोग में बदल देंगे। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। आश्रम में सभी लोगों को उपहार पहुंचने चाहिए और भूल कर भी कोई निषेध वस्तु आश्रम में नहीं जानी चाहिए। जी माताश्री। दीदी, दीदी आप आ गए? अब आप आ गए हैं तो एक दृष्टि डाल लीजिए, सब उचित है ना? देखिए मैंने फल यहाँ पे रखे हैं और आपके वस्त्र यहाँ अलग से रख दिए हैं। महारानी, ये वस्त्र सज्जे हैं। ये वलकल वस्त्र किसके लिए है? माताश्री, कदाचित आश्रम की साध्वियों को भेंट करना चाहती हैं सीता दीदी, है ना दीदी? ये वस्त्र मेरे लिए है। वस्त्रों का मानव स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। आश्रम जा रही हूं तो वस्त्र भी सात्विक होना चाहिए। किंतु तुम अयोध्या की महारानी हो सीता। ये एक महाराज का ही सुझाव है माता। जब तक मैं आश्रम में रहूं तब तक वहां की गरिमा बनाए रखूं, यही वस्त्र धारण करूं। माता,
वहां एक महारानी नहीं, श्री राम की संतान की होने वाली माँ जा रही है। मेरा उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, अपने लिए और अपनी संतान के लिए। जब तक तन और मन से राजसिक प्रवृत्ति नहीं त्यागूंगी, तब तक सात्विक कैसे ग्रहण कर पाऊंगी मैं? वर्षों तक श्री राम के साथ एक साध्वी की भांति इन वस्त्रों में बिताए हैं मैंने। इन वस्त्रों से अधिक अच्छा कुछ और नहीं लगता। राम सिया राम सिया राम सिया राम। हम सुख में दुख में सदा एक दूसरे के साथ रहेंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया आपने स्मरण किया भैया। केवल अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण कोसल राज्य में सीता के पवित्रता के प्रमाण की मांग उठी है लक्ष्मण। तो ऐसी मांग करने वाली जीवा को काट कर लाने की आज्ञा दीजिए भैया। संदेह की इस अग्नि से समस्त नगरी भी जलती है तो जल जाए, परंतु भाभी मां इस अग्नि की ताप को नहीं सहेंगी, कदापि नहीं सहेंगी। दोबारा भाभी मां कोई परीक्षा नहीं देंगी। वो परीक्षा लंका में थी लक्ष्मण, कौशल राज्य उसका साक्षी नहीं था। भैया यदि कोई साक्षी नहीं था तो ना सही, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी भाभी मां संसार की हर स्त्री हर पुरुष के लिए अपनी पवित्रता का प्रमाण देती रहे। प्रजा राजा की संतान की भांति होती है भरत, माता पिता की भांति। एक राजा को राज परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है, इसलिए किसी भी परीक्षण के प्रमाण की अपेक्षा प्रजा से की जाती है, तो राजा और राज परिवार से नहीं। यदि ऐसा है भैया तो केवल भाभी मां ही नहीं, हम सब भी इस अग्नि में प्रवेश करेंगे और अपनी शुद्धता का प्रमाण देंगे। अग्नि प्रवेश नहीं होगा भरत, क्योंकि राज परिवार का कर्म परंपरा बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो भावों में लिया गया निर्णय नियम बन जाएगा, और यह निर्णय न्याय और दंड का आधार बनेगा। कल को कोई भी व्यक्ति किसी पर भी संदेह होने पर उसे अग्नि में प्रवेश करने पर विवश कर देगा। मेरा हृदय बैठा जा रहा है भैया। आपके मन में क्या चल रहा है? ये धर्म संकट है लक्ष्मण, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। लोक कल्याण का उत्तरदायित्व उठाने के लिए मैं राजा राम
अपनी पत्नी सीता का त्याग करता हूं। लक्ष्मण, तुम आज ही रात्रि सीता को वन में छोड़कर आओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, 14 वर्षों के वनवास के पश्चात आप भाभी को जीवन भर का वनवास मत दीजिए। हाँ भैया, कोई और उपाय ढूंढिए, कोई और मार्ग खोजिए भैया। भैया, यदि हमारी भाभी का स्थान अयोध्या में नहीं तो हम भी अपनी पत्नियों का त्याग करते हैं। नहीं, उन पर आरोप नहीं लगे हैं, उन पर किसी को कोई संदेह नहीं है। भले मेरे प्राण ले लीजिए भैया, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये अन्याय मत होने दीजिए भैया। ये तुम्हारे भैया राम का आग्रह नहीं है लक्ष्मण, ये अयोध्या के राजा राम का आदेश है सेनापति लक्ष्मण को। ना ही तुम अपने प्राण त्यागोगे और ना ही इस आदेश का उल्लंघन करोगे। इस आदेश का पालन होगा आज इसी क्षण। मत करिए भैया, मत करिए भैया, कोई और उपाय देख लीजिए, कोई और ऐसा मत करिए। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे भमारी ये राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मेरा निर्णय अटल है।
एकांत, एकांत। हे नारायण, मेरे श्री राम इस भूमि की कीर्ति बने रहे, अयोध्या के राजा का गौरव चारों लोकों में जगमगाए, मर्यादा की स्थापना के समर्पण में उनका संबल बनना प्रभु। और जो त्याग का पथ मैंने चुना है, जो समर्पण का पथ मैंने लिया है, उसे पूरा करने की शक्ति मुझे देना प्रभु। माता, माता, भरत, माता वो भैया, भैया राम। क्या हुआ भरत, क्या हुआ राम को? भैया को रोक लीजिए माता, भैया को रोक लीजिए। भरत मेरी घबराहट मत बढ़ाओ, क्या हुआ राम को, सब ठीक है ना? भैया ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता भाभी माँ को वन छोड़ा है। हाँ, सीता वन जा रही है आश्रम में रहने के लिए, ये तो सब जानते हैं, तो हुआ क्या? नहीं माता, आप हम समझ नहीं रही है। भैया ने भाभी का परित्याग कर दिया है माता। आर्य, रात्रि इस पहर कहाँ जा रहे हैं आप? अयोध्या संकट में है उर्मिला, रघुकुल पर बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। प्रार्थना करना कि मैं इस प्रयाण में असफल हो जाऊं उर्मिला। हुआ क्या यार है? आप किससे युद्ध करने जा रहे हैं? स्वयं से। राजा राम ने अपने सेनापति को जो कार्य सौंपा है वो 100 रावण और मेघनाद का वध करने से भी अधिक कठिन है। दरवाजा खोलो राम। राम, द्वार खोलो राम। द्वार खोलो राम। राम, राम, हमसे बात करो राम, अपनी माताओं के सामने आओ। मुझसे हुई भूल मत दोहराओ राम, अपने वंश का विचार करो, अपने हृदय का विचार करो राम।
सीता के प्रेम और समर्पण का विचार करो राम। राम, द्वार खोलो पुत्र। प्रजा के लिए कर रहे हो ना पुत्र, प्रजा के लिए। हम सारा दंड हम तीनों माताएं भोगने को तैयार है पुत्र। हमारे सारे पुण्य हम सीता को दे देंगे, उसके ऊपर लगा सारा लांछन मिटा देंगे, उसके लिए समाधि ले लेंगे। हमारे प्राण जाने के बाद प्रजा को संतोष तो मिलेगा ना पुत्र। राम, विनती है तुमसे, सीता का त्याग मत करो राम, अपना हृदय बदल दो। राम, हम माताओं की विनती है तुमसे। द्वार खोलो राम, पुत्र द्वार खोलो। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। सेनापति लक्ष्मण महाराज के आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित है अयोध्या नरेश। महारानी सीता को वन में छोड़कर आने के लिए प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए महाराज। कहीं नहीं जाओगे तुम। राम ने अपना निर्णय बदल लिया है। सीता कहीं नहीं जा रही, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। राम, इन सबको अपना नया निर्णय बताओ। द्वार खोलो राम। राम, 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 बदल दो अपना आदेश पुत्र। मैं आज्ञा की प्रतीक्षा में। राजा राम का आदेश अटल है लक्ष्मण। तुम सीता को अयोध्या की सीमा से दूर वन में छोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत करो राम, ये अनर्थ मत करो। रघुवंश में प्रलय आ जाएगी राम, ऐसा मत करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। राम, 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 ये अनर्थ होने से रोक दो। राम, राम, राम। राम का निर्णय, राम का हृदय, आप यही बदल सकते हैं। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर
मर्यादा का समर अधूरा कैसे करे भाव पार ये राम राम सिया राम सिया राम। क्षमा करना सीते, तुमने तो पग पग पे मेरा साथ दिया, किंतु जीवन की इस यात्रा में तुम्हें अकेले बढ़ना पड़े। सीता कभी अकेले हो ही नहीं सकती यार। आप भले ही दूर हो, पर आपका मन और आपकी आत्मा सदा मेरे साथ है। दोनों एक है, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम। एक है तन और एक है प्राण। तन से प्राण विलग हों जैसे सिया से राम अलग हों कैसे। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। अब आप ही राम को रोक सकते। ये अनर्थ होने से रोक दीजिए, रोक दीजिए, ये अनर्थ ना होने दीजिए। ये कटु सत्य सुनकर भी आपकी आंखें क्यों बंद हैं? ये अनर्थ होने से रोक दीजिए राजगुरु, रोक दीजिए ये अनर्थ। राम का गुरु होने पर भी उन्हें रोकने का अधिकार मुझे नहीं है राजमाता, क्योंकि यह निर्णय अयोध्या नरेश का है, जिनका हर आदेश पति धर्म से बढ़कर पिता के धर्म पर आधारित है। राजा के लिए प्रजा संतान के समान होती है, और यह त्याग संतान के लिए है। समय कठिन है, राम का साहस बनिए, उनके निर्णय पर प्रश्न मत उठाइए देवी। वर्षों पहले जो वचन मैंने मांगे थे, स्वार्थ की जो पराकाष्ठा मैंने रची थी, इस पीड़ा का दंश मुझे भोगना चाहिए, मेरी सीता को नहीं, मेरी सीता को नहीं। भूलिए मत महारानी, राम ने क्या कहा था? आप केवल निमित्त मात्र थी। ये सारा खेल नियति का खेला गया था। हम सब संसार में अपने अपने पात्र निभा रहे हैं, और समर्पण तो बहती नदी के समान होता है। वो सुगम मार्ग नहीं, उचित मार्ग चुनता है, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। राम और सीता को भी यह कष्ट सहन करना होगा। सिया राम सिया राम। मिलन विरह की अजब ये लीला, मुख मुस्कान रे
सदा आपके और अपने परिवार का पोषण और कल्याण में रत रहने का वचन देता हूं। जीवन के हर निर्णय में मैं आपका परामर्श लूंगा। यदि कभी आपके धर्म पर या आप पर कोई संकट आया, आपकी रक्षा के लिए मैं अपने प्राण देने से पीछे नहीं हटूंगी। सीते, सीते। सिया राम, सिया राम, सिया राम। यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन है भाभी माँ। जो सरल हो वो राम का पति का। हे प्रभु, मेरे श्री राम को शक्ति देना। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया आदेश है माता। आदेश समय का, महानियति का, और ये इच्छा ईश्वर की है लक्ष्मण भैया। बड़ी है, वन प्रतीक्षा कर रहा है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया
कैसी विपदा लाई। राम सिया राम सीते सीते सिया राम जय जय राम। कैसी विपदा रघुकुल आई, वन को चले हैं सिया रघुराई। कष्टन सहते कष्टन सहते श्री रघुराई। कष्टन सहते श्री रघुराई। एक यही मार्ग है आर्य, आप मेरा त्याग कर दीजिए। नहीं सीते, यह असंभव है सीते, ये असंभव है। त्याग संपत्ति का किया जाता है और पृथ्वी कोई संपत्ति नहीं है सीते। व्यक्ति अपने अंग काट कर उनका भी अर्पण कर देता है। तुम कोई अंग नहीं हो सीते, जो किसी विशेष कार्य के लिए इस राम से जुड़ी हो। त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम्, तुम तो मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम जीवितम मम, तुम तो मेरा जीवन हो सीते। और अपने जीवन का त्याग कैसे कर दूं मैं? अपने हृदय को कैसे निकाल दूं सीते? यदि ऐसा हुआ तब तो मैं ही नहीं रह जाऊंगा। इतना बड़ा कष्ट ही राम नहीं सह पाएगा सीते। तुम्हारा राम इतना बड़ा कष्ट नहीं सह पाएगा। केवल मेरे श्री राम ही कर पाएंगे। मेरे श्री राम अपने हृदय में शूल घोंपकर उस रक्त से शांति और आदर्श का पुष्प केवल मेरे श्री राम में खिला सकते हैं। अपने जीवन का त्याग करके जीवन की परिभाषा केवल मेरे श्री राम ही सिखा सकते हैं। साधारण मनुष्य तो भावनाओं के भावर में फंसते हैं आर्य, किंतु मेरे श्री राम उस भावर से निकलकर भाव सागर को पार कर सकते हैं। राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राम सिया राम सिया राम। स्मरण कीजिए आर्य, राज्याभिषेक के लिए तैयार होते समय आपने ही मुझे समझाया था कि जो जीवन पर से अपना अधिकार त्याग देता है वो ऋषि है, और जो ऋषि है वही राजा बन सकता है। क्योंकि राज्य कोई अधिकार नहीं, दायित्व है। जिसके हृदय में धीरज हो, कंधों पर भार उठाने की शक्ति हो, जिसके पैर वृक्ष के जड़ों के समान स्थिर हो, जिसका मन पर्वत की भांति अटल हो, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर राजा बनने का दायित्व देते हैं। आपके सामने जब ईश्वर का दिया हुआ दायित्व का लक्ष्य है, तब आपको जीवन का मोह घेर रहा है। एक शाखा के मोह में जब वृक्ष गिर जाता है तो वृक्ष के आश्रित पशु, पक्षी और पथिकों का क्या होगा? हरे इक्ष्वाकु वंश का उत्तराधिकारी ना मोह धरेगा, ना दुख धरेगा। वो तो केवल समाज का कल्याण करेगा।
आप सब यहां से जा सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये मेरे अश्व मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बढ़ो आगे। अश्व सारथी के मन को पढ़ लेते हैं लक्ष्मण भैया। वो विचलित है क्योंकि सारथी का मन विचलित है। अपना मन दृढ़ करो सारथी, तो अश्व आपका आदेश अवश्य मानेगा। एक बात पूछूं भाभी माँ, कि इतना बड़ा अन्याय स्वीकार कैसे कर लिया आपने? अन्याय वो होता है जिससे मन में विद्रोह जन्मे लक्ष्मण भैया। मैंने तो केवल आदेश माना है, इसमें अन्याय कहाँ है? ये अन्याय नहीं, जीवन का अगला अध्याय है जहां मेरी यात्रा अकेले की है। रिपुरान जीती सुजैसे सुर गावा, सीता त्याग अनुज प्रभु आवा। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।